गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आपको आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान देना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जाने चार्ज की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, चार्ज। तो देखिए, चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट। नंबर सेकेंड, चार्ज टू काइंड्स के होते हैं, टू काइंड्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। नंबर थर्ड, पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है इस तरीक़ा से, या निगेटिव हो तो भी सेम। और नंबर फोर पॉइंट कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा Q2 है और दोनों के बीच का सेपरेशन R है। मीन्स कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं। देखिए आपके सामने दो पॉइंट चार्जेज है, Q1 और Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है स्टूडेंट्स? R। तो दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 mod Q1 Q2 R²। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mod Q1 Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। डायरेक्टली करने का सेंस है कि Q1 Q2 को यदि हम लोग इंक्रीज करें तो F भी इंक्रीज करेगा, या किसी एक को इंक्रीज करें दूसरे को कांस्टेंट रखे तो भी F इंक्रीज करेगा। और F के साथ R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मीन्स दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को हम लोग बढ़ाएंगे, फोर्स का वैल्यू घटेगा, या दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कम करेंगे, फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। आइए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसको है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं हम, और एक स्मॉल Q चार्ज यहाँ पे ले लिए। देखिए इस चार्ज का साइन पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मीन्स ये कैपिटल Q इस स्मॉल Q पर इधर फोर्स लगाएगा F। अब इस स्मॉल Q को उठा करके हम यहाँ ले आते हैं, तो अब ये स्मॉल Q यहाँ आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्मॉल Q यहाँ था, सेपरेशन इतना था, चार्ज कैपिटल Q स्मॉल Q था, लगने वाला फोर्स F था। फिर से ध्यान देंगे आप, आपके सामने एक कैपिटल Q चार्ज है, एक स्मॉल Q चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन ये है, ध्यान से देखेंगे, और लगने वाला फोर्स F है। अब हमने क्या किया कि इस स्मॉल Q को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया, इधर घसका दिया। मीन्स स्मॉल Q को उठा करके हमने यहाँ ले आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले सेपरेशन ये था, अब सेपरेशन ये हो गया। पहले सेपरेशन इतना था और फोर्स F था, अब इस स्मॉल Q को यहाँ ले आए, सेपरेशन हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, फोर्स निश्चित रूप से डिक्रीज कर जाएगा, हो जाएगा F'। यहाँ पहले वाला सेपरेशन कम है, फोर्स F ज़्यादा है, क्योंकि F के साथ R का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। मीन्स R का वैल्यू यदि बढ़ता है तो F का वैल्यू घटेगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले इतना था R, फोर्स F लग रहा था, अब इस स्मॉल Q को हमने यहाँ ले आया, अब इतना हो गया R। पहले ये R था, अब ये R हो गया। मीन्स R का वैल्यू हमने बढ़ा दिया, ऑब्वियसली कि फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। मीन्स कि निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे F से छोटा है F', या F बड़ा है किससे? F' से। तो स्मॉल Q को हमने यहाँ रखा, फोर्स डिक्रीज कर गया। इस स्मॉल Q को हम अब यहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ फोर्स और डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स कि कैपिटल Q को हम लोग इस कैपिटल Q से स्मॉल Q को जितने ही दूर लेते जाएंगे, फोर्स का वैल्यू उतना ही डिक्रीज करते जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं किया है। हम लोग जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से, F = 1/4πε0 Q1 Q2। तो यहाँ मॉड में कैपिटल Q स्मॉल Q है, कैपिटल Q स्मॉल Q, कैपिटल Q स्मॉल Q, कैपिटल Q स्मॉल Q।
इस स्मॉल क्यू को ही हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई नया चार्ज ला करके हमने नहीं रखा। और आर स्क्वायर, तो ये जो आर है स्टूडेंट्स ये वेरिएबल है। इस केस में वेरिएबल कहने का मतलब कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच का सेपरेशन को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं इस तरीके से, तो निश्चित रूप से फोर्स घट रहा होगा, क्योंकि एफ का आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और इस स्मॉल क्यू को इधर लेते जाएंगे, सेपरेशन बढ़ते जाएगा, फोर्स डिक्रीज करते जाएगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद यदि आप स्मॉल क्यू को रखते भी हैं तो फोर्स जरूर लगेगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा, निग्लिजिबल इफेक्ट का होगा। यानी कह सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 हो गया। और ये मतलब इसके बाद हम लोग यदि चार्ज स्मॉल क्यू को रखते भी हैं तो फोर्स का वैल्यू निग्लिजिबल है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट नगण्य हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, निग्लिजिबल हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक के सेपरेशन तक स्मॉल क्यू को रख रहे थे तो एक फोर्स लग रहा था, एक फोर्स जो काउंटेबल था, लेकिन इसके बाद फोर्स नियरली 0 होने लगा। तो यहाँ से यहाँ तक के सेपरेशन को हम लोग स्टूडेंट्स रेडियस मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं कि सेंटर है। और ये यदि रेडियस कैपिटल आर है तो इतना ही डिस्टेंस हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ खींचे तो ये भी रेडियस कैपिटल आर है। मीन्स कि यहाँ से लेके इधर हम लोग स्मॉल क्यू को रख रहे थे तो फोर्स लग रहा था, इतना ही सेपरेशन ये भी है, जितना ये कैपिटल आर है उतना ही ये कैपिटल आर ये भी है। तो यहाँ तक ले जाएंगे स्मॉल क्यू को तो उस पर फोर्स लगेगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे फोर्स नियरली 0 हो गया, यहाँ भी फोर्स नियरली 0 हो गया, तो हम लोग इसको सेंटर मान लेते हैं और ये रेडियस है हम लोग का, और एक ऐसे हम लोग फिगर बना देते हैं। स्टूडेंट्स आप इसको सर्किल मत समझेंगे, हम लोग यहाँ से कैपिटल आर तक, कैपिटल आर सेपरेशन तक, ये कैपिटल आर है, स्मॉल क्यू को रखते हैं तो फोर्स लगता है, यहाँ से भी यहाँ तक में फोर्स लगता है तो यहाँ तक भी लगेगा। और स्टूडेंट्स इस बोर्ड से हम लोग बाहर कैपिटल आर तक आए तो यहाँ भी लगेगा, इधर यदि कैपिटल आर जाए तो भी लगेगा, अंदर में हम लोग कैपिटल आर ऐसे तिरछा जाए तो भी लगेगा। तो हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं, एक स्फीयर है आपके सामने, 3D फिगर है, नॉट ए सर्किल, ये सर्किल नहीं है बल्कि एक स्फीयर है। इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, वो इधर भी है कैपिटल आर, इधर भी है, अंदर भी है कैपिटल आर, इधर भी है, ऊपर भी है, चारों तरफ कैपिटल आर है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी उंगली पे मान लीजिए कि ये कैपिटल क्यू चार्ज को रखा गया है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ सेपरेशन ये कैपिटल आर है तो ये फोर्स लग रहा है। यहाँ से कैपिटल आर इधर भी जाएंगे तो फोर्स लगेगा, यहाँ से कैपिटल आर ऊपर जाएंगे तो भी फोर्स लगेगा, कैपिटल आर इधर गए तो भी फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, कैपिटल आर नीचे जाएंगे तो भी फोर्स लगेगा, कैपिटल आर स्पेस में इधर जाए तो भी फोर्स लगेगा, इधर स्पेस में जाए तो भी फोर्स लगेगा। तो इस तरीक़ा से एक स्फीयर बन चुका है, नॉट ए सर्किल, ये सर्किल नहीं है, एक स्फीयर का फॉर्मेशन हो गया। तो इस स्फीयर के अंदर में इसका रेडियस कैपिटल आर है, किसी भी दूसरे चार्ज स्मॉल क्यू को रखेंगे, यहाँ रख दे स्मॉल क्यू को, यहाँ रख दे स्टूडेंट्स स्मॉल क्यू को, यहाँ रख दे स्मॉल क्यू को, तो निश्चित रूप से इस स्मॉल क्यू पे फोर्स लगेगा। और इससे बाहर रखने पर सेपरेशन ज़्यादा हो जाता है, फोर्स लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा। और इसी स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए हम लोग क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक प्रकार का स्पेस है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, समझाने के लिए हम आपको यहाँ दे रहे हैं। ये एक प्रकार का स्पेस है, जगह है, जिसके अंदर में इस स्मॉल क्यू को रखे तो इस पर फोर्स लगा, और ये जो स्पेस है वो कैपिटल क्यू के अराउंड है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैपिटल क्यू मीन्स द स्पेस अराउंड ए चार्ज, कैपिटल क्यू के चारों तरफ, अराउंड मीन्स चारों तरफ, कैपिटल क्यू के चारों तरफ का जो ये जगह है, इसमें हम लोग अनदर चार्ज किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। इसी स्पेस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। द स्पेस अराउंड ए चार्ज, कैपिटल क्यू की बात हो रही है, इसके चारों तरफ का स्पेस, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इनसाइड विच, इसके अंदर में अनदर चार्ज स्मॉल क्यू स्टूडेंट्स दूसरा चार्ज है,
क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी स्पेस को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इनसाइड विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं, ऐसे मैं बोल दिया हूँ डिफिनीशन है स्टूडेंट्स, आप इसको देख करके भी आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं द स्पेस अराउंड ए चार्ज inside which another charge experience electric force called electric field। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और स्टूडेंट्स इस जगह को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया। और ध्यान में रखेंगे कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे फोर्स हमेशा जीरो होगा। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड outside electric field force on electric force लिखा है on charge is zero। किसी भी चार्ज को स्टूडेंट यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखेंगे तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा। तो अब इसको नोट कीजिए। आइए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो आइए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान देंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं किसको है? सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जान लीजिए। मीन्स कि दो यदि पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव दूसरा एक पॉजिटिव, तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफाइन कर रहे हैं। देखिए आपके सामने एक कैपिटल क्यू चार्ज है और एक स्मॉल क्यू चार्ज है। यहाँ पे हमने दो पॉइंट चार्ज लिया है, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू, पॉइंट के रूप में स्टूडेंट्स इस तरीका से। और ये जो कैपिटल क्यू है ये पॉजिटिवली चार्ज है, स्मॉल क्यू भी पॉजिटिवली चार्ज है, और इस कैपिटल क्यू को हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं और इस स्मॉल क्यू को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना है कि हम लोग दो पॉइंट चार्ज लिए, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, इन विच कैपिटल क्यू इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड स्मॉल क्यू एज टेस्ट चार्ज। And we take 2 point charges, 2 point charges, capital Q and small q, in which capital Q is called source charge and small q as test charge। और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स ये एजम्पशंस बनाया गया कि हमेशा टेस्ट चार्ज को ना हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, निगेटिव कभी नहीं, हमेशा इसको पॉजिटिव लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग फोर्स दिखलाते हैं। ये कैपिटल क्यू पॉजिटिवली चार्ज है, स्मॉल क्यू भी पॉजिटिवली चार्ज है। ये सोर्स चार्ज मीन्स कैपिटल क्यू इस टेस्ट चार्ज पर स्मॉल क्यू पर फोर्स किधर लगाएगा? तो ये पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, हम लोगों ने देखा है। तो एक कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पर फोर्स इधर लगाएगा। और चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग इधर की तरफ दिखला देते हैं एफ। तो इस क्यू टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? ऑन क्यू टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स
इक्वल टू एफ। इस क्यू टेस्ट चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स एफ है। क्यू में क्यू से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, मीन्स यूनिटरी रूल लगा रहे हैं, एक एक नियम। क्यू में क्यू से हमने डिवाइड कर दिया, तो इधर भी स्टूडेंट्स एफ में क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्यू बाई क्यू कट के हो जाएगा 1, मीन्स यूनिट। 1 को हम लोग यूनिट भी करते हैं, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ अपॉन क्यू। इसी को हम लोग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और इसे ई से डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब ध्यान देना है, ये वेक्टर है, हाउ, कैसे, ये एफ वेक्टर है स्टूडेंट्स, और क्यू चार्ज स्केलर है। तो जब किसी वेक्टर में स्केलर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर मिलता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, 10 न्यूटन फोर्स को कोई 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से डिवाइड करने पर ये 5 न्यूटन फोर्स ही मिलेगा। देखिए, ये वेक्टर था और ये स्केलर, वेक्टर में हमने स्केलर से डिवाइड किया, रिजल्ट फिर वेक्टर ही मिला। तो ध्यान देंगे इस तरीक़ा से, एफ में हमने क्यू से डिवाइड किया है, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करने पर रिजल्ट वेक्टर मिलता है। और बात करते हैं डायरेक्शन का, तो जिधर इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स, उधर ही इसका डायरेक्शन होगा, जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था। तो जिधर एफ का डायरेक्शन होगा उधर ही ई का डायरेक्शन होगा, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग एफ, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स के अलोंग होता है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन स्टूडेंट्स इधर है, तो हम लोग का ई का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, इस तरीके से। तो अब हम लोग इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या होगा डिफिनीशन? बस यही आपका डिफिनीशन है। यूनिट कौन से चार्ज? टेस्ट चार्ज। सिर्फ एक वर्ड इंक्लूड कर देना है, पॉजिटिव, मतलब यूनिट पॉजिटिव कौन से चार्ज? टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यूनिट है, यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बाई क्यू, उसी को हम लोगों ने ई लिखा है। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ध्यान दीजिए, चलिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ मीन्स यहाँ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और देखिए स्टूडेंट्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स exerted on unit positive test charge is called electric field intensity। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए vector quantity denoted by vector E, कैपिटल वेक्टर। तो इस तरीक़ा से हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज कि हम आपको इसका यूनिट एंड डायमेंशन बताएंगे। तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यूनिट एंड डायमेंशन बताते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं। ध्यान देंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। E इज इक्वल टू है एफ अपॉन क्यू। चलिए इसका डायमेंशन हम लोग को निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर में एफ मीन्स फोर्स, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। नीचे क्यू मीन्स चार्ज, इसका आई टी,
ml, देखिए T1 नीचे है, T1 ऊपर में, 2 ऊपर में है, -2 है, ये ऊपर जाके -1, तो इस तरीका से T का पावर -3 और I जो पावर 1 है ऊपर जाके -1। और SI यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो डायमेंशन हो गया, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। ऊपर में F है, F मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी काइंड का फोर्स और स्टूडेंट्स उसका न्यूटन यूनिट होता है, तो हम लोग न्यूटन लिख देते हैं अपॉन, Q मीन्स चार्ज, चार्ज का कूलम, न्यूटन बाय कूलम। तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, तो रीड एज न्यूटन, N मीन्स न्यूटन है, और ये डिवाइड के लिए लिखेंगे पर, और C के लिए लिखेंगे कूलम, मीन्स न्यूटन पर कूलम, यही आपका ऐसा ही लिखा है। तो इस तरीक़ा से हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया, आप इसको नोट कर लीजिए।